देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रही अवस्थाओं को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं सीनियर कांग्रेस लीडर सुमित हिद्रेश के द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं सुमित हिद्रेश का कहना है कि सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज प्रशासनिक अवस्था के शिकार हैं। इस वक्त लगभग 238 कोरोना संक्रमित मरीज STH में भर्ती हैं, जिनके साथ इलाज के नाम पर अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं हॉस्पिटल के द्वारा दवाइयों से लेकर खाने तक को दूर से ही पैक कर दिया जाता है, जैसे मरीज नहीं कोई कैदी हो। वहीं दूसरी ओर एक मामला सामने आया। 65 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन मरीज को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, जो कि STH में डॉक्टरों के द्वारा एवं स्टाफ के द्वारा नहीं दी जा रही है। वहीं सुमित का कहना है कि रामनगर निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में हॉस्पिटल परिसर में ही मौत हो जाती है, जिससे हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा लापता घोषित करने के बाद हॉस्पिटल में उक्त व्यक्ति का शव बरामद होता है। मरीजों की सुरक्षा पर एक सवालिया निशाना खड़ा करता है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि मरीजों को मिलने वाला भोजन ना तो समय पर मिलता है, ना ही भोजन की गुणवत्ता बेहतर है। बहुत ही खराब गुणवत्ता वाला भोजन, रोटियां ऐसी दी जा रही हैं जैसे इस रोटियों को कोई पशु भी ना खाए। वहीं कांग्रेसी लीडरों का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ सफाई कर्मचारी को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु आवश्यक सामग्री हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तब उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा? वहीं उनका कहना है कि स्थायी कर्मचारियों की कमी के कारण संक्रमित के इलाज में संविदा कर्मचारी को उपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार से उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग कमेटी के पदाधिकारियों एवं सुमित द्वारा की गई। हॉस्पिटल में शौचालय की सफाई न होने के कारण मरीजों के भागने की शिकायतें निरंतर मिलती रहती हैं। वहीं उनका कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न मदों से धन एकत्रित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार मरीजों को उचित इलाज देने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी मांग है, सरकार यदि शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं प्रबंधन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में सुमित हिद्रेश, हेमंत बगड़वाल, सुहेल अहमद सिद्दीकी, जीवन सिंह कार्की, राहुल चिंबाल आदि लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। आप डॉक्टर साहब से मिलने आए, क्या क्या मांगे थी, किस वजह से आज आप मुलाकात करने आए? देखिए, कई दिनों से जो कोरोना के संक्रमित लोग जो अस्पताल में सुशीला तिवारी में भर्ती थे, उन लोगों से फीडबैक मिल रही थी, यहाँ का जो स्टाफ है उससे फीडबैक मिल रही थी। उसके आधार पर हम आए हैं यहाँ पे। जो खाने की समस्या है, खाने की जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है। जो रोटियां मिल रही हैं वो ठंडी मिलती हैं, कड़क मिलती हैं, जो इंसान खाने लायक भी नहीं बचती हैं, मानवीय इस्तेमाल के लिए लायक नहीं बचती हैं। उसका हमने उनको बात बताई अपनी सारी। उसके अलावा साफ़ सफाई, 50 लोग एक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। उसके अलावा जिस तरीके से जो दवाइयाँ दी जा रही हैं या खाना दिया जा रहा है, वो पूरी प्रक्रिया पे बहुत बड़ी चर्चा हुई। उसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं 65 साल से ऊपर, उनके लिए जो परेशानियां आ रही हैं कोरोना काल में, और जो भर्ती हो जा रहे हैं बिना परिवार के, बिना नर्स के, यहाँ पे जो उठ भी नहीं सकते अपने बिस्तर से, ऐसे लोगों के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने रोशनी लगाई। स्टाफ जो यहाँ का है उसको सही प्रॉपर जो किट है, PPE किट है, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सर्जिकल ग्लव्स, ये प्रॉपर सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें मिले, इस पर हमने सवाल उठाए। और साथ साथ ये सवाल उठाया कि ये जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है, क्या कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी को या किसी और व्यक्ति को या अपने सहयोगी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को ये मंत्रालय नहीं सौंपना चाहिए था कि ये यहाँ पे एक व्यक्ति घूमता और सारी व्यवस्था देखता? और उन्होंने भी हमें ये बताया कि कुमाऊं में इकलौता जो कोविड जिसमें पूरे लक्षण हैं कोविड का अस्पताल ये है, गढ़वाल में तो 4 हैं, 3 उन्होंने राजकीय, एक एम्स हो गया, 2 राजकीय हो गए और एक प्राइवेट इन्होंने ले लिया। तो यहाँ कुमाऊं में क्यों नहीं ऐसी कोई पहल करी गई? तो शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ है
और क्या कहना है डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद जता रहे हैं इन सभी- डॉक्टर साहब उम्मीद ये जता रहे हैं कि जो अब शिकायतें हैं वो नहीं मिलेंगी। जी। जैसे कि हमने अभी बताया कि एक व्यक्ति को पहले लापता घोषित कर दिया गया, फिर वो मृत पाया गया, व्यर्थ पाया गया। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। तो इसलिए इसमें डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि खाने की गुणवत्ता से लेकर सफाई की जो है, बाथरूम्स की जो स्थिति है, सीनियर सिटीजन्स का जो केयर है, सब पे वो गहरा विचार करेंगे। और हमारा कार्य देखिए, हमारा काम सरकार को जगाने का है। डॉक्टर्स और नर्सेज और जो स्टाफ यहाँ का है, उनका हम साधुवाद करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर होने के नाते बेहतरीन कार्य करा है। बहुत बहुत थैंक यू। साल का बेटा है और उनको कोविड के लिए कोविड पेशेंटों के साथ ड्यूटी पे लगा दिया गया। क्या मानवीय आधार पर उनको उससे दूर नहीं रखा जाना चाहिए था? नहीं, इस तरह की बात मेरे सामने अभी पहली बार आप ये चीज़ कह रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे इस तरह का ये नहीं हुआ, अगर किसी को कोई अगर इस तरह की अगर दिक्कत होगी तो वो हमसे मिल लेगा, ये इसका समाधान कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।